गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रदरफोर्ड मॉडल। आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होंगी जिसमें आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता क्या है और उसको किसने डिस्कवर किया था। हम डिस्कस कर रहे थे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल तो हमें गए, पर अब वो है कहाँ भाई। अल्फा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मिलेगा, प्रोटॉन कहाँ होता है, कैसा होता है, कैसे ये सिचुएटेड होता है किसी एटम के अंदर। तो हम उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था थॉमसन मॉडल, जिसे हम विच इज ऑल्सो नोन एज द पुलम पुडिंग मॉडल, एंड नाउ द टर्न ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया, देखो रदरफोर्ड इन 1911 ही परफॉर्म द स्कैटरिंग मॉडल। इसको कहा जाता है स्कैटरिंग मॉडल। क्यों स्कैटरिंग मॉडल, क्यों? बिकॉज ही बॉम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। उसने कुछ अल्फा पार्टिकल्स लिए और अल्फा पार्टिकल्स को एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर ऐसे गिरा दिया। जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स है और एक थिन गोल्ड फॉइल है नीचे, उसके ऊपर ऐसे गिरा दिया। अब उसने गिराया तो उसने क्या क्या चीजें तो ऑब्जर्व की, और ऑब्जर्वेशन के बाद क्या कंक्लूजन निकला, ये पूरा उसका क्या था, एक्सपेरिमेंट था। कैसे किया, उसने रेडियम लिया। अब आप कहोगे अल्फा पार्टिकल्स कहां से आए, तो रेडियम है, रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इससे अल्फा किरणें निकलती हैं। तो उसने रेडियम लिया एक लीड ब्लॉक के अंदर, तो क्या पास की, जैसे रेडियम लिया और सामने उसके क्या रख दी, गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल क्यों ली, गोल्ड, प्लेटिनम, दीज हैव द मैक्सिमम मेलेबिलिटी पावर। इनके पास जो मेलेबिलिटी पावर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ज्यादा होती है। मींस हम जितना पतली परत चाहे, जितनी गोल्ड पतली परत चाहे, उतनी हम इससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उसे लेनी थी बारीक से बारीक, पतली से पतली परत। तो उसने क्या ली, एक थिन गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर क्या डाले उसने, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स बराबर जाते रहे, यूनिफॉर्म अमाउंट में एक जैसे जाते रहे, इसलिए उसने बीच में एक स्लिट लगा दी लेड की, कि अल्फा पार्टिकल्स यहां से इस जगह से भाई बराबर इक्वल अमाउंट में जाएंगे हमेशा। यहां उसने लगा दी, ये लगा दी उसने गोल्ड फॉइल, और पीछे लगा दी एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग। जिंक सल्फाइड किस लिए, क्योंकि अगर जिंक सल्फाइड के ऊपर कोई भी चीज गिरती है तो उसके ऊपर निशान हो जाते हैं। तो ये देखने के लिए होता क्या है, उसने ये अल्फा पार्टिकल जैसे ही उसने थिन गोल्ड फॉइल पे देखे तो उसने देखा कि ज्यादातर यहाँ पर इसके बॉक्स पे ये जो जिंक सल्फाइड है यहाँ पर निशान बन गए बीच में, यहाँ पर भी है पर वो एक या दो मुश्किल से है, बहुत कम है। और ज्यादातर कहाँ बने हुए हैं, यहाँ पर। इसका मतलब तो है कि भाई अल्फा जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ टकराया है, क्योंकि कोई चीज यहां टकराएगी तभी तो निशान बनेगा। तो उसने देखा कि ये उसने ऑब्जर्व किया, क्या था रदरफोर्ड मॉडल में, ही बॉम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। ही बॉम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल्स ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल, देन ही सॉ दैट, या ही ऑब्जर्व दैट। उसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट के बाद, उसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द थिन गोल्ड फॉइल, कि ज्यादातर जो थे अल्फा पार्टिकल्स वो इस गोल्ड फॉइल के अंदर से क्या हो गए, पास हो गए। क्यों पास हो गए, क्योंकि देखो यहां पर निशान बने हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम निशान, इसका मतलब ज्यादातर पास हो गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या की, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, भाई ज्यादातर सीधे निकल गए, सेंटर में आ रहे हैं, कुछ इधर या उधर टकराए। जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये सारे सीधे निकल गए, ये लीजिए। कुछ क्या थे, यहां से क्या हुए, टकराकर यहां गिरे, ये लो, ये यहां से कुछ क्या थे उसमें से यहां से टकराए ये गए,
यहां से टकराए ये इधर आ गए, यहां से टकराए ये इधर आ गए, यहां से टकराए ये इधर आ गया। तो कुछ क्या थे, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये अभी बताया ना कि यहां से यहां निशान बने हुए, उसका मतलब तो यहां है कि कोई चीज यहां टकराई, यहां से टकराकर वापस आई है, तभी तो निशान बने हैं इधर। भाई ये मान लो ये रेस सीधी निकली, जानी इसको सीधी थी बरी, ये तो टकराकर यहां आ गई, तो यहां निशान बन गए। तो क्या थे, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। और थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने क्या की, मोस्ट ऑफ द अल्फा, मोस्ट नहीं सॉरी, ए वेरी फ्यू, वन ऑफ टू देम, ए वेरी वेरी फ्यू, ए वेरी वेरी फ्यू, बहुत कम, हम कह सकते हैं इसमें एक या दो अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू कि एक या दो अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू द सेम एंगल, कि जिस एंगल से जैसे वो सीधे गए और सीधे ही वापस आ गए। एक या दो ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो कैसे हो गए, सीधे गए और सीधे ही क्या हो गए, वापस आ गए। तो ये कुछ चीजें इस रदरफोर्ड ने इस अल्फा पार्टिकल से ऑब्जर्व की। उसने देखा कि जैसे भाई ये थिन गोल्ड फॉयल है, अब देखो अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज गिराऊं तो ज्यादातर क्या हो गए, पास हो गए, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, एक या दो ऐसे थे जो जैसे गए थे उसी एंगल से वापस आ गए। ये तीन चीजें क्या की उसने, ऑब्जर्व की। ऑब्वियसली अब ऑब्जर्व की, अगर हमें कोई चीज होती है कि ये ऐसे किया तो हम पूछते भी हैं कि हो तो गए ऐसे, पर हुआ कैसे। तो अब साइंटिस्ट ने बाकी ने पूछा कि ठीक है भाई तेरी ऑब्जर्वेशन तो ठीक है, बट इसका कंक्लूजन क्या है, ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसने ऑब्जर्वेशन के बाद क्या बताया, कंक्लूजन बताया। तो चलिए अब इसका क्या निकालते, हम कंक्लूजन निकालते। तो फर्स्ट क्या थी उसकी ऑब्जर्वेशन, ये आपने बना लिया होगा डायग्राम और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूला करो भाई, जितने ज्यादा आप लाइक करोगे मुझे लगेगा कि हाँ आपकी स्टडी अच्छे से चल रही है और अच्छे से और पढ़ाना है। तो चलिए अब इसका हम निकालते हैं कंक्लूजन। तो फर्स्ट कंक्लूजन है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू द थिन गोल्ड फॉयल, कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो इस थिन गोल्ड फॉयल के अंदर से क्या हो गए, पास हो गए। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज पास क्यों होगी भाई। मान लो आप एक रूम में हो और आपको दूसरे रूम में जाना है, तो आप गेट से जाओगे या दीवार से निकल के, दीवार को तोड़ के निकलोगे, दीवार में से आर पार हो जाओगे। यानी आप उस रूम में वहीं से निकलोगे जहां पर आपको क्या मिलेगी, खाली जगह मिलेगी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू द थिन गोल्ड फॉयल। इसका मतलब था मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, कि जो एटम का ज्यादातर भाग है वो कैसा था, खाली था। अगर मैं ये देखो, ये हाथ अगर इसके ऊपर मैं कुछ चीज गिराऊं तो हथेली पे गिरेगी तो ऑब्वियसली वापस आएगी, बट अगर जो इस उंगली के स्पेस के अंदर से पास हो गई, ये देखो ये खाली जगह, तो वो कैसी हो जाएगी, नीचे। भाई हम मान लो हमारे कंचे ले लेते हैं, ऐसे मैंने गिराए तो हथेली पे क्या होगा, यहां जो गिरेगा वापस आएगा, इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, बट जो इस बीच स्पेस में गिर गई वो क्या हो जाएगी, पास हो गई। तो फर्स्ट क्या ऑब्जर्व कंक्लूजन क्या निकाला, most of the atom have empty space. Atom have maximum empty space. कि एटम है उसका जो मैक्सिमम भाग है उसके पास कैसे है, स्पेस कैसा है उसके पास, एम्प्टी है मतलब खाली जगह है।
दूसरा क्या है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे स्मॉल एंगल से। क्यों हो रहे हैं? अब हमने एक चीज पढ़ी है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं भाई He2 पॉजिटिव, इन आयन को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या, सॉरी, हमने एक चीज पढ़ी है कि जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मींस अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब है कि एटम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एटम में कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। एक तो ये हो गया। दूसरा, चलो एक अच्छे से, और दूसरा ये है कि जो वो पॉजिटिव चार्ज है ना उसका जो मास है वो इन अल्फा पार्टिकल मास से ज्यादा है, तभी तो टकरा कर वापस आएंगे। अगर अल्फा पार्टिकल्स का मास ज्यादा हुआ तो उसको गिरा के आगे निकल जाएंगे वो। बट क्या है कि कहीं ना कहीं एटम में पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड, कि उसका जो मास है एटम में, उस स्पेस में जो मास है वो कैसा है, ज्यादा है। ये देखिए, चलो मैं एक एटम बना देती हूँ, ये मैंने बना दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पूरा एटम है। तो क्या हुआ, जैसे ये अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा किरणें आ रही है, ये यहां से जो आई वो तो पास हो गई, ये लो। बट जो इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास आई, सेम चार्ज हुआ, वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ये लो। वो क्या हुई, इसके जो चार्ज के जो आसपास आई वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। इधर इसके पास आई तो इधर डिफ्लेक्ट हो गई, इधर इसके पास आई तो इधर डिफ्लेक्ट हो गई, है ना। और अगर इससे टकरा डिफ्लेक्ट हो गई और इसका जो मास है वो इसके मास से ज्यादा है। देखो, अगर समझाने के लिए कहूं, मान लो हमारे पास एक बॉल है और सामने एक हल्का सा गत्ता रखा हुआ है, हमने उस बॉल को उस गत्ते से मारा, गत्ता गिर जाएगा, बॉल आगे चली जाएगी, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बॉल का मास है वो उस गत्ते के मास से कैसा है, ज्यादा है। अब लो, आपने बॉल ली और दीवार पे मारो, बॉल वापस आएगी टकरा कर, क्योंकि अब की बार जो बॉल का मास है ना वो उस दीवार के मास से कैसा है, कम है। यानी जो ये जो यहां जो स्पेस है, यहां स्पेस में जो कुछ भी है वो हैवियर है, किससे, अल्फा पार्टिकल से, तभी तो है। तो सेकंड क्या निकाला, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या निकाली, एटम हैव पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, कि एटम के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर, जो कहां प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। क्यों? बिकॉज बहुत कम ऐसे थे, जैसे एक या दो जो बिल्कुल सेंटर में गए थे, यहां उसको कोई वो नजर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो बिल्कुल सेंटर में थे ना वो जैसे इससे टकराए वो सेम एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। जो बिल्कुल सेंटर में गए वो जैसे ही यहां टकराए वो सेम एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो क्या था, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे, एटम हैव पॉजिटिवली चार्ज, एटम हैव सम पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर, कि एटम के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। मैं लिखवा देती हूं, आपने देख लिया होगा। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, एटम हैव पॉजिटिव चार्ज एंड हैवी मास बॉडी, भाई हैवी मास यानी उसका मास ज्यादा है, एंड हैवी मास बॉडी प्रेजेंट इन द सेंटर, कि एटम का कैसा है, हैवी मास बॉडी और पॉजिटिव ही चार्ज है, जो कहां प्रेजेंट है, उसके सेंटर में प्रेजेंट है। तभी अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या एक या दो सेंटर से ऐसे हैं जो जिस एंगल से गए थे वो उसी एंगल से आ गए वापस। क्यों? क्योंकि जो ये हैवी मास बॉडी प्रेजेंट है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कहां प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। इसलिए सेंटर से जो एटम टकराए वो सेम एंगल से क्या हो गए, वापस आ गए। तो ये उसने क्या की, ऑब्जर्वेशन की।
ठीक है, ये उसका क्या था, ऑब्जर्वेशन थी, और ये ऑब्जर्वेशन के क्या आ गई, कंक्लूजन आ गई। और बाद में रदरफोर्ड ने इस हैवी मास बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज को नाम दिया न्यूक्लियस। यानी रदरफोर्ड डिस्कवर द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की। क्या कहेंगे, द पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी मास बॉडी which is present in the center of the atom is known as nucleus। वो जो हैवी मास बॉडी है उसने उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस में। और पूरा का पूरा एटम का जो मास है वो कहाँ कंसर्न है, उस न्यूक्लियस में। तभी तो सेंटर में जो टकराई थी वही था। तो क्या कहेंगे, द होल मास, द मैक्सिमम कर देती हूँ, चलो, द मैक्सिमम मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन इट्स सेंटर। जब तभी तो सेंटर से जो टकराया था वो बिल्कुल उसी एंगल से वापस आ गया था, क्योंकि ज्यादातर जो एटम का मास है वो कहां प्रेजेंट है, सेंटर में। और रदरफोर्ड ने यही किया, उस हैवी मास बॉडी को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का नाम दे दिया। ठीक है, फिर आगे रदरफोर्ड ने कहा था कि बीच में न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूला करो भाई, एक गुड स्टूडेंट्स की तरह। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।